हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप ठीक होगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज थी नन्नू की छुट्टी। लगे थे आराम से, उठे थे आराम से, काम करने लगी थी। चद्दरें चित्रे झाड़ रही थी अकेली, क्योंकि प्रियांश चला जाता है। प्रियांश चला गया था रात को, नहीं तो प्रियांश खुद ही चद्दरे चुतरे बिछा देता है, मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो आज आराम से लगी थी काम करने के लिए। शरीर भी ठीक नहीं था थोड़ा सा। तो आप लोगों ने कमेंट बहुत अच्छे करे हुए थे, एक दो थे। कमेंटों में लिखा हुआ था कि कंचन दो घर चलाती है। पहले तो मैं पूछना चाहती हूँ कि कंचन मेरा घर चलाती है तो मेरा लड़का कमाता नहीं है, या मेरी मेरी मैं नहीं कमाती कुछ जो कंचन मेरा घर चलाएगी? आपको ये पता होना चाहिए कि खुद का घर चलाना बहुत मुश्किल होता है, दूसरों का घर कैसे चला सकते हैं। ठीक है। माँ बेटी की कमाई पे पलती है, ऐसे ऐसे कमेंट करे हुए थे। मैं नाम नहीं बोलना चाहती। ऐसे ऐसे कमेंट करे थे कि माँ बेटी की कमाई खाती है, माँ बेटी की कमाई पे पलती है। तो शर्म आनी चाहिए लोगों को। कोई भी माँ अपनी बेटी की कमाई पे नहीं पलेगी, ना ही कमाई खाएगी। हमारे में ये रिवाज नहीं है कि हम बेटी की कमाई खाएं। वो नीच लोग खाते हैं, नीच लोग करते हैं जो बेटियों की कमाई खाते हैं। हमारे में ये बात नहीं है। हम इतने नीच, इतने गिरे हुए नहीं हैं कि बेटियों की कमाई खाएंगे। वो तो खुद ही अपना घर बड़ी मुश्किल से चलाती है। वो तो मेरे घर ही, ज़्यादातर मेरे घर में रहती है। ठीक है, मेरे घर ही खाना खाती है। वो मेरे राशन नहीं गिरती, मैं खुद से लेके आती हूँ। इतने गिरे हुए लोग हैं जो ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं। और रही बात, आज गगन आया था घर पे 2-3 दिन। मेरी वीडियो में पता ही था आपको कि कंचन की शादी की बात हो रही थी, भी मैं उसकी शादी करूँ जो कैसे। ठीक है। तो वो आया, वीडियो उसने देखी होएगी। तो उसने देखा कि लो जी, कंचन की शादी कर रहे हैं। जब तलाक हो जाए हम जहाँ मर्जी शादी कर सकते हैं। वो आया बहाने से, उसने मेरा गेट खड़काया। मैं अंदर में लेटी हुई थी, बाहर में आंटी लेटी हुई थी मंदिर में। दोपहर का टाइम था। आया जी, मेरा कोट पैंट आपके पास, कोट पैंट दे दो। आज उसको अपने कपड़ों की याद आ गई। पहले कभी नहीं याद आई मेरे घर भी मेरे कपड़े पड़े हुए हैं। कोट पैंट पड़ा हुआ था उसका, एक था अपने ही घर का, बाकी तो कपड़े वो ले गया था। नन्नू के भी कपड़े उसको दिए थे, उसके पास कपड़े नहीं थे जब दोबारा आया था। तो एक कोट पैंट था, वो मेरे भतीजे की शादी में उसने पहना था। वो अपने घर से लेके आया था, तो वो दिया था उसको, वो उसके घर वालों ने लेके दिया होएगा। एक कंचन ने लेके दिया था, वो पुराना था उसका कोट पैंट, अपने घर से उठा के लेके आया था। कंचन ने भी एक नया लेके दिया था उसको मेरे भतीजे की शादी में। और वो आया था कोट पैंट लेने के लिए कि मेरा गेट खटकाया, कहता कोट पैंट दे दो। मैं क्या भी देख, जो भी आप गर्म कपड़े संभाल देते हैं। मैं क्या भी अभी तो मेरे पास नहीं, मैं नहीं निकाल सकती थी, तो वो पेटी में पड़ा है। बाद में मैंने किसी को बुलाया, कहता मैं पेटी खोल लेता हूँ। मेरे को नहीं अच्छा लगता भी जब तलाक हो जाए किसी को घर में बिठाऊँ मैं। वो अकेला तो आता नहीं है ना, किसी न किसी को साथ लेके आता है लड़कों को। तो मैं नहीं चाहती, क्योंकि मैं तो पता ही आपको भी मैं और प्रयास रहते हैं, तो मैं नहीं अंदर किसी को अंदर आने देती। फिर मैंने किसी को बुलाया, तो मैंने पेटी खुलवाई, फिर मैंने उसका कोट पैंट निकाला। फिर मैंने उसको फ़ोन करा कि ले जा अपना पहले मैंने वापस कर दिया उसको कि शाम को ले जाना। कहता नहीं, मैं 1 घंटे का, 1 घंटा बोलता हूँ भी 1 घंटे में आऊँगा, मैं इधर आया हुआ तो 1 घंटे में आऊँगा तो मैं ले जाऊँगा। मैंने फिर उसी टाइम किसी को बुला के पेटी खोली, उसका कोट पैंट निकाला। फिर उसको फ़ोन करा तो कहता मैं दूर हूँ। फिर थोड़ी देर में वो आ भी गया, अपना कोट पैंट ले गया। अब मैं तो उसको देखो अपने घर में अंदर आने नहीं देती। वो चाहता था, आया तो कंचन के बहाने था, किसी किसी तरह कंचन को मिलूँ मैं, और शायद कंचन मेरे से फिर मेरे को बुला ले।
तो मैं तो बुलाने नहीं देती। उसने तो मेरे को बदनाम ही कर रखा कि माँ ने घर बसने दिया, माँ ने नहीं घर बसने दिया, बसाने दिया। तो आपको पता ही था उसकी हरकतें, उसकी आदतें कैसी थी, लड़ाई झगड़ा करता था, है ना। लो जी, मेरा काम भी हो गया साथ साथ। आज नन्नू ने छुट्टी करी थी, नन्नू घर पे था। वो ऊपर का काम कर लेता है, मैं नीचे काम कर लेती हूँ। तो सब्जी सुब्जी आज बनाई नहीं थी, मैंने बनाया था सिर्फ कद्दू का रायता। तो मैंने सोचा चल परोंठे बनाएंगे नन्नू तो कद्दू के रायते से खा लेंगे। सब्जी का तो कोई दिल ही नहीं करता भी कोई सब्जी बनाए। जब काम पे जाता है तो मेरे को ज़रूर सब्जी बनानी पड़ती है। आज मैंने कोई सब्जी नहीं बनाई थी, आराम से उठी थी, कपड़े भी नहीं धोए। रात को थोड़ा सा दिमाग के ऊपर टेंशन थी, तो रात को नींद आई नहीं। सवेरे 5 बजे नींद आ गई तो उठा नहीं गया, नहीं तो मैं जल्दी उठती हूँ। आज उठा ही नहीं गया। लो जी, मेरा काम भी हो गया। आज है मंगलवार, मंगलवार को उठना था जल्दी, तो आँख मेरी खुली नहीं। फिर जल्दी जल्दी काम करने लगी, क्योंकि आंटी आ जाती है जल्दी मंदिर में, तो मेरे को जोत जलानी थी। और आज माता का भोग भी लगाना था, पापा जी का भी लगाना था। कढ़ाई काफ़ी दिनों से बनाई नहीं थी माता की, मैंने सोचा आज कढ़ाई भी बनाऊंगी, चलो बाबा जी का भी भोग लग जाएगा। पहले मैंने सफाई करी, बर्तन बर्तन साफ़ करे, उसके बाद आंटी को मेरे आटा पकड़ा देता। मैं आंटी आटा गूंद देना। आंटी ने माता जी की कढ़ाई बनानी थी, मैंने सोचा चल काम कर लूँ पहले, फिर नहा के जोत जला के फिर ही कढ़ाई बनाऊंगी मैं। एक मेरे को कमेंट आया था 3-4 दिन हो गए कि मैंने माता जी की कढ़ाई भेजनी है। मैंने उसमें भी कंचन से मोबाइल नंबर भी डलवाया था, उनकी कोई अरदास पूरी हुई होगी, उस पर मोबाइल नंबर डलवाया था मैंने। तो वो पता नहीं कैसे डिलीट हो गया। तो मेरे को पर्सनली फिर मैसेज करो वीडियो पे, तो मैं फिर मोबाइल नंबर पे डलवाऊँगी। पता नहीं कैसे वो डिलीट हो गया था, मैंने चेक करा था, पता नहीं आपके पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा नंबर। तो लो जी, नहा के मैं रेडी हो गई हूँ और माता जी की जोत जलाने लगी हूँ। आप जो जो भी जिसने अरदास लगानी है लगा लेना। माता जी की जोत जगी, अरदास लगा लो, जो भी मन में जो भी मनोकामना आपकी सबकी पूरी होएगी। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करती है। तो उसके बाद मैं बनाऊंगी कढ़ाई में माता जी की, और बाबा जी का भोग लगाना है। आज मंगलवार है, तो आज मेरी थोड़ी वीडियो लेट हो गई थी, क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा दिमाग भी न्यूट्रल ठीक नहीं था आज। इस वजह से मैं सोच रही थी ना पाऊँ, पर बना के रखी हुई थी। मैं क्या नहीं, रिकॉर्डिंग लगा के डाल ही देती हूँ। तो आप बताना मेरा ये सूट कैसा लगा आपको। देखो, मैं ये पूछना चाहती थी कि माता जी के साथ साथ बाबा जी भी मैंने मंदिर में रखे हैं, तो आप भी किसी ने मंदिर में ऐसे माता जी के मंदिर में पापा जी रखे हुए हैं। देखो, मेरे को तो ये चीज़ का पता नहीं था, क्योंकि पापा जी को मैंने विश्वास बन गया अब तो, पहले मैंने मानना नहीं था कभी। तो जब मैंने सबको देखा तो मेरा भी दिल कराया कि मैं भी लेके आऊँ। तो बताना आप भी, कमेंटों में बता देना मेरे को। तो मैं लगी थी, गुलाब के फूल रखे हुए थे, मैं कहा चल लगा, पापा जी के भी लगाती हूँ, माता के भी लगाती हूँ। रखे हुए थे गुलाब के फूल, मैंने मंदिर में चढ़ा दिए। इतर था जो मैं लेके नहीं आई थी, भूल गए थे हम इतर लेके आना। आप बताना पापा जी की ड्रेस कैसी लगी, माता की ड्रेस भी नवी डाली थी मैंने, कैसी लगी आपको। और जोत के भी दर्शन कर लो आप लोग सब। अब जिसने भी जो भी मांगना मांग सकते हो। जब जिसकी अरदास पूरी होती है तो मेरे को कमेंटों में बता दिया करो, ठीक है। और कढ़ाई भी अपने आप ही भेज दिया करो, मैसेज कर दिया करो। तो मैं लगी थी कढ़ाई बनाने के लिए, माता की जोत जगा के उसके बाद में मैंने कढ़ाई बनाई थी। आज बनाई थी मैंने आटे की कढ़ाई, क्योंकि सूजी की कढ़ाई है ना, जो कीड़े से होते हैं सूजी में, तो मेरा दिल नहीं करा। तो मैंने फिर ना
कढ़ाई जो थी ना आटे की बनाने लगी थी, घी रखा हुआ था, रात को ही सोच लिया था मैंने कि कढ़ाई बनानी है सवेरे मॉर्निंग टाइम। तो मुझे आटा भी छान लिया। आटा भूनूंगी, पहले घी में, घी पक गया था, गर्म हो गया था, उसके बाद मैंने आटा डाल दिया। फिर मैंने भूना, अच्छी तरह भूना। जब ये रेड कलर का, ब्राउन कलर का हो जाता है ना, पूरा लाल हो जाता है, तो फिर मैं इसमें चीनी और पानी डालती हूँ। आटा भून भून के पहले मैंने लाल करा अच्छी तरह, क्योंकि मैंने काजू बादाम घर पे ख़त्म हो गए थे, तो मैंने कुछ नहीं डाला था। आटे का जो होता है ना, वो सिर्फ आटा और चीनी डालते उसमें, क्योंकि उसमें मेवा नहीं डालते। तो मैंने चीनी डाल दी, पानी डाल दिया। अब मेरा हलवा बन के रेडी हो जाएगा। किस किस को पसंद है आटे का हलवा। और मैंने पानी भी डाल दिया। इसको अच्छी तरह पकाऊंगी जब तक ये लाल ना हो जाए। आटे का हलवा इतना पसंद आता है, बहुत ज़्यादा, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। सूजी का थोड़ा कम होता है, आटे का तो ज़्यादा होता है। जो गुरुद्वारों में होता है ना, वही मैंने आज घर पे बनाया। माता का भी भोग इसी से लगाऊंगी, आटे से, आटे के हलवे से। ये देखो पूरा पका के मैं फेरी। लो जी, मेरी कढ़ाई बन के रेडी हो गई है माता की। किस किस को पसंद है बताना आप। अभी मैं लगाने लगी थी भोग माता जी का और बाबा जी का, दोनों का। जितने भी मेरे मंदिर में रखी हुई हैं बाबा जी माता, मैं सबका भोग लगाती हूँ एक साथ ही। अलग अलग से किसी का नहीं लगाती, एक साथ ही बनाती हूँ, बनाऊँगी एक साथ ही लगाऊँगी। तो चलो, बाबा जी को तो कल दूध पिला दिया था, उन्होंने दूध पी लिया था। कल मैंने कुछ मीठा लेके नहीं आई थी, ना ही मैंने कुछ घर पे बनाया था। तो मैं आज सोचा था कि रात को सोच के पड़ी थी कि सुबह मैं मीठा बनाऊंगी, फिर बाबा जी का भोग लगाऊंगी और माता का भोग लगाऊंगी। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो आप तो अच्छा प्यार देते हो, आप पहले से ज़्यादा प्यार देते हो, क्योंकि मेरे व्यूज़ सही आने लग गए हैं अच्छे। और आप प्यार ऐसे देते रहना जैसे आप दे रहे हो। कोई हेटर्स हैं जो गलत कमेंट करते हैं, नहीं तो सबके अच्छे कमेंट होते हैं। 50 में से 2 कमेंट ऐसे होते हैं जो गलत होते हैं, बाकी बहुत अच्छे होते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को जब कमेंट करते हो। मैं हार्ड भी देती हूँ जिनके कमेंट अच्छे होते हैं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बस शेयर कर दिया करो। शेयर करने से भी आगे बढ़ सकूँगी मैं, मेरा चैनल अच्छा बन सकेगा। तो अभी वीडियो का एंड करूँगी। और गलत कमेंट मैं हर वीडियो पे बोलती हूँ, मुझे गलत कमेंट मत करा करो। आपको ही पाप लगेगा, मेरे को नहीं पाप लगेगा जो गलत कमेंट करते हैं। मैं तो ये समझती हूँ घर चलाना बहुत मुश्किल है। दो घर कैसे चला सकती है ना कंचन। अपना घर बड़ी मुश्किल से अपना बेटा पाल रही है, और लोगों को शर्म नहीं आती, ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं। वे घर चलाती है, बेटी खाती है। लो जी, बाबा जी का भोग लग गया। आप भी भोग खाओ, प्रसाद खाओ। किसको पसंद आए कमेंटों में बताना आप।